हुआ वो लड़के ने। भैया आज बरवाला थाना के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें वार्ड 8 के बरवाला के लोग जो थे वो पहुंचे थे थाना के अंदर और एक महिला पर इल्ज़ाम लगाए थे। महिला पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो भी आपने सुने, महिला के बारे में जो कहा वो भी आपने देखा। अभी एक जो महिला है वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है, अभी महिला से जानते हैं क्या उसका कहना है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? मैं ये कह रही थी मैम, मैंने जो सनी नाम है नहीं, मैंने उनको मकान बेच रखा है 5 लाख रुपया में। तो मैंने 1 लाख रुपया तो दे दिया, मैंने 4 लाख रुपये मांगा है और वो मेरे को पीछे टोकने के लिए घर जाते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने वो दिन में एक बार भी कभी 2 बार। तो मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं अभी इसके यो गलत है, मतलब गलत आरोप लगा रखे हैं मेरे ऊपर। तो इसी कोई बात नहीं है मैम, मेरे बराबर के बालक है, बराबर की मेरी लड़की है, तो मैं इस लड़की को कैसे ससुराल भेजूंगी अगर ये गलत बात कर रही है। बिल्कुल ये गलत है, ये मैंने पैसे देने हैं उनके पास। अच्छा, और मैं कल ये मकान खाली कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे पे दबाव दे दिया भी या तो मेरे पैसे दे, भी तेरी वजह से मेरे के लिए भी लड़ाई होगी वो की और बिरादरी की, मैं अलग बिरादरी की हूँ। तो मैं कल मकान खाली कर रही हूँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं उनके देने के लिए। अच्छा, जिसको आपने मकान बेचा उन्हीं के ऊपर आपके साथ? हाँ, उन्हीं के ऊपर गलत आरोप लगा रखी है और बिल्कुल गलत है मैम। वार्डवासी कुछ ऐसा भी आरोप लगा रहे थे कि आप है ना इनको धमकाते हैं, रिवॉल्वर लेकर के आते हैं, ऐसा कुछ। मेरे ये देखो जी 2 आंगन के बालक अभी, तो आप भी देख सकते हो अभी कौन से रिवॉल्वर है। लोगों को बुला करके ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ आरोप नहीं, बिल्कुल झूठ है जी। अच्छा, इसके अलावा आपने भी बताया जा रहा है कि एक शिकायत दे रखी है आपके जेठ के खिलाफ, उसमें कितनी? हाँ, वो जेठ ने दबाव दे रखे अभी, ये आवाज आवा है अभी, या तो फिर इनके पैसे दे दो, जिनके पैसे देने वो तो देखो घर टोकने के लिए तो आए। तो शिकायत में तो आपने कुछ और लिखवा रखा है? हाँ, शिकायत में लिखा रखा है। मैंने मेरे घर वाला जब हॉस्पिटल में थे अगरोआ, तो तब मैं अगरोआ जा रही थी, तो इन्होंने बोला भी इसकी बोले मेरी तो नूनू करके भी लुगाई मर रही है और ये तो ठीक होने वाला नहीं है, भी आप मेरे साथ बोलचाल कर लो, बिना सम्मत कर लो और मैं जिंदगी भर साथ रहूँगा। तो ये करके मैं बच्चों के डर से, मैं छोटे मेरे बच्चे थे, मैं इस करके जब तब बोली नहीं, तो ये भी इसने मेरे ऊपर दबाव दे दिया, तो इस करके ये बात अब उठानी पड़ी है। तो अभी आपने वो शिकायत दी है? हाँ, अभी भी। ठीक है। अच्छा, अभी मतलब जो आप ये कहना चाह रही है कि जो भी आप पे इल्जाम लगाए गए हाँ, वो बिल्कुल गलत है, वो गलत है? गलत है मैम। और क्या कहना आपको अपनी सफाई में? कुछ नहीं, सुसाइड करने के लिए कह रहा है कि मैं सुसाइड करूंगा अगर कल को वो कह रहा है कि कागज बांट रहा है, मतलब बांट रहा है? संजय बांट रहा है कागज जो मोहल्ले के अंदर है। हाँ, अगर कल को वो सुसाइड करे या कुछ भी करे तो उसके जिम्मेवार हम है। अगर हमने कुछ कर लिया तो हमारे जिम्मेवार कौन होगा? जो हम मेरी मम्मी के खिलाफ ये कह रहे, तो अगर हम कुछ भी कर ले या मेरी मम्मी कर ले, मेरा भाई कर ले, तो हम किसके जिम्मेवार होंगे? हमारा जिम्मेवार कौन बनेगा? आपको कैसे मिली? वो मोहल्ले वाले बता रहे थे वो कागज से बांध रहा था, तो मैं पर्चे बांध रहा था। उसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, उसी मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, अभी कोई आपका कोई समझौता वगैरह या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, अभी कोई समझौता, मतलब आप अपनी सफाई में मीडिया के सामने रखने हैं कि आप गलत नहीं है? हाँ जी, हम गलत नहीं है। मतलब सनी जो है, सनी के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं? कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ पैसे देने हैं मैम। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे आपके वार्ड के लोग कि और भी लोग आते हैं? नहीं, और तो कोई और भी कई लोग आते हैं। और भी जो लोग है वो 4 बंदे ला के दे दो, बोल रहे 4 बंदे आते हैं, 4 बंदे ला के दे दो सामने, बस इतनी बात है। और जो इतनी हमारी बेइज्जती करी है, तो अगर कल ना ये लोग कुछ बोलेंगे, मेरा छोटा भाई है, कल ना ये कुछ कर दे, मैं कुछ कर दूँ, तो हमारा जिम्मेवार कौन है? इतनी मीडिया पे इन्होंने इतना गंदा बोला है, जो मेरी मम्मी की बेइज्जती करे, तो ये सारे इंजाम बिल्कुल गलत है। और बोले रात ना आते तो हम, कोई बच्चे तो है नहीं, जब 5 साल का बच्चा है 50 रुपए दी और खेलने लग गया। हम इतने बड़े हो गए, ऐसे कोई गलत आएगा तो हम भी ऐसे तो नहीं होने देंगे ना। तो यही बात है, जो इल्जाम लगाए हैं सरासर गलत है इनके। अच्छा, मतलब क्यों लगता है आपको कि उन्होंने गलत इल्जाम किस लिए लगाए हैं आप पे? पूरे वार्ड ने ये शुरू से इसलिए लगाए? ये शुरू से बहस है मैम, मतलब अभी पहले क्या से क्यों मैंने कोई इसी साथ कोई बोली तो है नहीं, सीधा आना जाना था, काम पे आते थे। तो ये बच्चों को भी पूछता था तेरी मम्मी कड़ा है, मेरे साथ भी बोलता था, मेरे कोई नहीं। संजय की बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि संजय ने ये इल्जाम या कुछ भी आपके साथ कुछ गलत बोला था,
लेकिन उनके साथ अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो वार्ड के एक्सएमसी भी साथ थे बबलू जी, और इसके अलावा पूरे वार्ड के लोग थे, बस्ती के लोग थे, वो किस लिए उनकी सपोर्ट में आए? वो तो मैम वो लेके आए उनको बका के, वो पता तो उड़ा कर चले उन्होंने, फिर उन्होंने हमारे साथ खिलाफ कोई बात तो नहीं उठाई उनकी इसके बारे में, तो इसके बारे में तो उसी टाइम चले गए वो। ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई गलत है ही नहीं ये। अगर गलत होती तो ये फिर जावे नहीं रही, तो फिर मेरे ऊपर उठा रहा इल्जाम, तो मैं गलत नहीं थी, तो इस करके वो चले गए वापसी, तो ये बुका के लेके आया था उनकी। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपका ये कहना है कि संजय जो है उसने सभी को सिखा पढ़ा हाँ के उन्हें उसने सिखा रखा सबको मैम। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक आपके पड़ोसी थे जो बिल्कुल घर के सामने रहते हैं, आपके नाम मुझे नहीं पता, वो ये कह रहे थे कि रात को 11-11 बजे तक इनके घर में लोग आते हैं। नहीं ये तो गलत है मैम। वो फिर वो आदमी थे जो हमारे बच्चे थोड़ी है मैम, अगर इतनी रात में लोग कोई आओगा तो हम पे भी गलत असर पड़ेगा। आप भी पता है, आप भी समझदार हो, इतनी रात को कोई घर आएगा तो हम बच्चे तो है नहीं। और जो ये बोल रहे हैं उनके लिए ये एफिडेविट रहा, उन्होंने पैसे मकान का है 5 लाख रुपए लिए थे उनसे, 1 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेने आते थे, और इन्होंने इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं कि बता भी कौन सकते, इतने शर्म आ रही है खुद पे हमने। तो ये किस टाइम का है, ये आपका एफिडेविट ये कब बनवाया हुआ है? हाँ अभी बनवाए थे आज ही, जब बोला था इन्होंने कि हाँ, और जो वो है एक मतलब और आज ही आपने आनंद फानन में अपना प्लाट जो ये तो मैम ना पहले के बेच गए, तो अब बोले एफिडेविट चाहिए, तो अभी जस्ट सुबह तैयार करवाया था। मतलब जो आपने 5 लाख की रकम ली थी, हाँ उसमें बदले में आपने 1 लाख रुपया दे दिया और बाकी की जो हाँ, रकम 4 आपने 4 लाख अपना रुपया। मकान बेच दिया इनको। हाँ मकान बेच दिया, अब हम घर खाली कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई मोहल्ला में, किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इतनी गंदी तरह इन लोगों ने इतना कुछ बोला है कि खुद का मुंह से कुछ कहने का मन भी नहीं करा, खुद को शर्म आ रही है। तो भाई अभी दोनों पक्षों की बातचीत जो है, सुबह एक पक्ष की बातचीत आपने सुनी थी जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, और अभी दूसरा पक्ष जो महिला है उनकी तरफ से जैसे हमारे पास कॉल आई, उन्होंने कहा कि वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं। तो अभी महिला जो दूसरी पक्ष से थी उनकी बातचीत आपने सुनी, उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है वो महिला आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बाकी किसकी बात में सच्चाई है, कौन सा पक्ष सच्चा है कौन झूठा है, वो हम आप पर छोड़ते हैं, वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने